उसमें मैनिपुलेशन की जा सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें नहीं हो सकती, चाहे बीबीसी या कोई भी किसी के कहने से नहीं होगा। और जो मशीन है, हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है, जो मशीन, उस मशीन में जो चिप यूज होती है वो उसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। और प्रोग्रामिंग आप कुछ भी कर दो। जो आपके पास में फोन है, उस फोन में, ये जैसा आपका फोन है, इस फोन में जैसे चाहे आप वो सब कर सकते हैं। जब जिस समय के लिए इसमें आप कोई प्रोग्राम सेट करेंगे, उसी समय कहता हूं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस, सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्टाफ, हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस, मजिस्ट्रेट, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इस देश के पढ़े लिखे तमाम लोग एक्सेप्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको छोड़कर बाकी और कोई मुझे बता दे कि ईवीएम कैसे काम करती, किसी को नहीं मालूम है। बताएंगे जो ईवीएम पकड़ी गई है कचरे के डिब्बे में कैसे आ गई, जो ईवीएम ट्रक में पकड़ी गई है कैसे आ गई, जो ईवीएम मशीन को लेकर बिना सुरक्षा के लोग सड़क पर चले जा रहे हैं कैसे जा। किया, चुनाव से पहले भी ईवीएम का मसला उठा था और बाकायदा हमने यही बैठ के, जहां आप इस समय वीडियो ले रहे हैं हमारी, यही बैठ के हमने 9 फरवरी को बाकायदा ईवीएम में कहां कहां बेईमानी करने की प्लानिंग है, किस तरह से गड़बड़ी की जाएगी और किस तरह से उस गड़बड़ी को रोका जा सकता है, किन चीजों का ध्यान रखना है, बाकायदा हमने वीडियो बनाई थी। और अपने जो हमारा अपना चैनल है यूट्यूब का, RJSP भारत का सच, सब लोग इसको सब्सक्राइब करें, RJSP भारत का सच, इस पे हमने भी वीडियो अपलोड किया था। आप देखेंगे 9 तारीख की रात को, 10 तारीख के उसमें वो आ रहा है, रात को 12 बजे हमने वो डाला। और इसके अलावा पूरे चुनाव में हमने ईवीएम का मुद्दा उठाया। बनारस में तो बाकायदा जो मीडिया के साथियों ने कवर किया, उन्हें बताया हमने कि किन किन जिलों में घपला करने की पूरी प्लानिंग है, और भी बहुत सारी चीजें बताई, और कैसे उसको रोका जा सके। ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन, उनमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे पता लगेगी कि मशीनें बदली गई हैं, वो मशीनें नहीं हैं जो काउंटिंग में हैं, जो इस्तेमाल हुई पोलिंग के समय, सब बताया आपको। और इसके अलावा भी जो इस चुनाव से पहले 6 महीने पहले से हमने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, जिसमें अफसोस जितनी संख्या में भाग लेना चाहिए था लोगों ने साथ नहीं दिया, भाग नहीं लिया। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब लोग समझ रहे हैं और आगे उसमें भाग लेंगे, हमारा साथ देंगे। तो हम हमेशा ईवीएम का मुद्दा उठाते रहे हैं और जब तक खत्म नहीं कर लेंगे तब तक उठाएंगे। सर, बीबीसी का एक रिपोर्ट आया है कि कह रहा है कि आरबीआई से जैसे पैसे चोरी करना जितना मुश्किल है, उससे भी खतरनाक काम है यूबीआई का, मतलब ईवीएम का घोटाला करना। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे सामने रिपोर्ट होगी तब बताऊंगा। ये तो आप कह रहे हो मेरे सामने रिपोर्ट दिखाओ आप। नहीं, बीबीसी या किसी ने कहा हो रिपोर्ट दिखाओ। मैं तो कह रहा हूं ना कि ईवीएम में नहीं, हर वो मशीन जो इंसान द्वारा बनाई गई है, हर वो चीज जो इंसान द्वारा बनाई गई है, उसमें मैनिपुलेशन की जा सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें नहीं हो सकती, चाहे बीबीसी या कोई भी किसी के कहने से नहीं होगा। और जो मशीन है, हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है, जो मशीन, उस मशीन में जो चिप यूज होती है वो उसकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। और प्रोग्रामिंग आप कुछ भी कर दो। जो आपके पास में फोन है, उस फोन में, ये जैसा आपका फोन है, इस फोन में जैसे चाहे आप वो सब कर सकते हैं। जब जिस समय के लिए इसमें आप कोई प्रोग्राम सेट करेंगे, उसी समय आपको याद दिलाएगा। सब कुछ हो सकती है। चुनाव के बाद ही क्यों ईवीएम का ठिकरा फोड़ते हैं? उससे अभी जवाब दिया, अभी जवाब नहीं दिया, सुना नहीं आपने सुना नहीं, मैंने अभी जवाब दिया। तो अब फिर क्यों कह रहे हैं आप? जब मैंने कहा कि चुनाव के बाद ठीकरा नहीं फोड़ रहे हमने चुनाव से पहले बताया गड़बड़ी होगी, और चुनाव के बाद जो गड़बड़ी सामने आ गई है, उसके बाद हम लगातार ये सारी चीजों का विरोध कर रहे हैं और इसको खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। चुनाव से पहले प्रोटेस्ट किए और 2019 30 मई से, जिस दिन मोदी सरकार ने दूसरी बार शपथ ली, 5 बार हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए, ईवीएम और वीवीपैट मशीन दोनों का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। आप जाके देखो, सोशल मीडिया पे पड़ा है, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया, सारी चीजें हमने की हैं। आज की बात नहीं है, लगातार कर रहे हैं। क्या कितने दिन तक का संघर्ष आपका रहेगा? जब तक ईवीएम को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1955 है, उसमें संशोधन करके ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर को चुनावी प्रक्रिया में लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन का स्वरूप देकर पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो आपके साथ कोई विपक्षी दल है? देखो, सबसे निवेदन करेंगे, अभी आपके सामने जो हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सभी दलों से हमने रिक्वेस्ट की है, ये सभी का मसला है।
सबको साथ में आना है, न केवल छोटी या बड़ी जो भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि इसके अलावा जो भी सामाजिक संगठन हैं, उन सबसे निवेदन कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी कर रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, जहां तक भी ये वीडियो पहुंचे, इसको शेयर करें, बताएं कि सारी पार्टियां, क्योंकि ईवीएम का मसला सबके लिए है, इस देश के लिए, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। सब लोग इसमें साथ में दें, पॉलिटिकल पार्टी भी, सामाजिक संगठन भी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी, हर कोई इसमें हमारा साथ दे। जो देगा उसका धन्यवाद, जो नहीं देगा कोई उससे शिकायत नहीं। अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनती तब भी आप विरोध करते हैं? अरे कमाल बात है, दूसरी पार्टी की किसकी, हमारी सरकार बनती है, विरोध का क्या बात है? जब ईवीएम से गड़बड़ हो रही है, हम उस गड़बड़ी का विरोध कर रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार बने। आज इनकी सरकार है, कल उनकी सरकार है। हम ये कह रहे हैं, जो प्रणाली जिन लोगों ने ईवीएम बनाई, जिन देशों ने, उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल छोड़ दिया। केवल एक या दो लोगों के इस पर सवाल उठाने से कि इस प्रक्रिया से, ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम बंद कर दी। तो जो सारी चीजें हैं सबके सामने, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस, सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्टाफ, हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस, मजिस्ट्रेट, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इस देश के पढ़े लिखे तमाम लोग, एक्सेप्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको छोड़कर बाकी और कोई मुझे बता दे कि ईवीएम कैसे काम करती, किसी को नहीं मालूम है। और बड़ी अजीब स्थिति है कि किसी को मालूम नहीं है। और उस आबादी, जो आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, उसे कैसे मालूम होगी? इन पढ़े लिखों को मालूम नहीं है, डिग्रीधारियों को मालूम नहीं है। उस व्यवस्था को लगातार चलाया जा रहा है। क्यों इस व्यवस्था को बंद नहीं किया जाता? क्यों इतनी पारदर्शिता नहीं है कि जो भी कोई वोटर है, वो जिस व्यक्ति और जिस पार्टी को वोट दे रहा है, उसका वोट उसी व्यक्ति और उसी पार्टी को जाए, उसी के खाते में गिना जाए। और यह केवल बैलेट पेपर से संभव है। क्यों इसको नहीं किया जाए? क्या हमारे पास संसाधनों की कमी है? क्या हमारे पास ना पैसे की कमी है इस चुनाव के लिए, ना हमारे पास में लोगों की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो चुनाव प्रक्रिया में व्यापक जो सुधार करके, जिसमें एक ये भी है कि एक ही फेज में, एक ही दिन में पूरा चुनाव हो, और चुनाव मतदान खत्म होने के 3 या 4 घंटे के बाद ही गिनती शुरू होनी चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? सब कुछ पारदर्शी हो, हर किसी के सामने हो, ना मुझे शिकायत का मौका, ना किसी को शिकायत का मौका, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जिस व्यवस्था पर चारों तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, आप जरा बताएंगे, जो ईवीएम पकड़ी गई है कचरे के डिब्बे में, कैसे आ गई? जो ईवीएम ट्रक में पकड़ी गई है, कैसे आ गई? जो ईवीएम मशीन को लेकर बिना सुरक्षा के लोग सड़क पर चले जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? जो ऑडियो चल रही है, 2 ऑडियो, एक कासमाबाद की, जो विधानसभा में कासमाबाद क्षेत्र में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी, उसकी ऑडियो, जिसमें साफ कह रहा है कि पहले से हमें 1 की जगह 2 मशीन दी गई, और जिस मशीन में गड़बड़ी थी उसे जमा किया गया, और जब हमने शिकायत करने की कोशिश की तो धमकाया गया एसओ के माध्यम से। इसके अलावा जो यहां की है, आपके बिजनौर की जो एक ऑडियो है, उसमें साफ आ रहा है कि किस तरह से प्रशासनिक गुंडागर्दी के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कहे जाने के बाद किस तरह से जिताया गया लोगों को, बीजेपी के लोगों को जिताया गया, समाजवादी पार्टी के लोगों को हराया गया, सब कुछ मालूम है। ईवीएम को लेकर सिर्फ 3 राज्यों में ज्यादा हो रही है, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर और उत्तराखंड और गोवा में नहीं, क्यों बात की गई? वहां भी तो भाजपा आई सर। भैया भाजपा आई होगी, हम तो यहां की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, पंजाब की, क्योंकि पंजाब में भी जिस तरह से बात हुई है, जिस व्यक्ति का कोई काम नहीं है, जिस पार्टी का पंजाब में पूरे में कोई काम नहीं है, जहां से किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसानों के कृषि बिल जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने लागू किया, तो सबसे पहले केजरीवाल सरकार ने उनको नोटिफाई किया, यानी उनको मान्यता दी। तो इसका मतलब यह है कि केजरीवाल सरकार किसानों के विरोध में थी और कृषि आंदोलन चला पंजाब से। तो कैसे इतनी सीटें जीत गई? 92 सीटें। और जो जो उन्होंने वादे किए, जिसकी वो घोषणा कर रहे थे, वादों की, कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुराने बिजली बिल माफ करेंगे, हम ये करेंगे, वो सारे के सारे तो चन्नी जी ने, जो 4 महीने मुख्यमंत्री रहे, सारे उन्होंने लागू कर दिए। कैसे वो हार गए और कैसे ये जीत गए? ये बड़ा षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र के तहत वहां पर आम आदमी पार्टी को स्थापित किया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कहने का आम आदमी पार्टी, और 100% आम आदमी पार्टी भी आरएसएस की ही टीम है, बीजेपी की बी टीम है। और इसको सिर्फ इसलिए स्थापित किया गया है कि आरएसएस और बीजेपी जानती है कि देश की 80% आबादी बीजेपी के विरोध में है, और जो लोग विरोध में हैं उनको नेशनल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म हो, वो दे दिया उन्होंने केजरीवाल के रूप में। और केजरीवाल की पैदाइश कहां से है?
जो आरएसएस की बात मैं कह रहा हूं वो पैदाइश है अन्ना हजारे के आंदोलन से। अन्ना हजारे के आंदोलन को किसने सपोर्ट किया? पैसे से, आरएसएस ने और बीजेपी ने। लोग किन के थे? आरएसएस और बीजेपी के। मीडिया किन का था? आरएसएस और बीजेपी का। और उसमें जो तीन चेहरे याद रखो, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, किरण बेदी वो रही गवर्नर रही, और इसके बाद जो जनरल वीके सिंह हैं, वीके सिंह केंद्र में मंत्री हैं। आपको नहीं समझ में आता कि कहां से है? अन्ना हजारे आरएसएस का आदमी। तो वहां से आरएसएस ने बड़े ही प्यारे ढंग से एक पार्टी को स्थापित कर दिया, और पहले ही दिन से जिस समय रिजल्ट आ रहे हैं उसने कहना भी शुरू कर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पे जो टक्कर देगी बीजेपी को वो आम आदमी पार्टी है। सब खेल समझ में आ रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो बैलेट पेपर से जीत रहे हैं और ईवीएम से हार रहे हैं। झूठ कहां कह रही है? भाई जो समाजवादी पार्टी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे सर? जाएंगे, अभी रोक दे। क्यों? अब किस तारीख को मुख्यमंत्री शपथ? क्या इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? 21 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या उसके बाद जा नहीं सकते हैं? बहुत समय होता है। सारे फैक्ट, सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सरकार से भी लड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन से भी लड़ेंगे, जमीन पर भी लड़ेंगे। इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपके सामने तेजस्वी यादव भी तो गए हुए थे, क्या हुआ था उनका? मुझे क्या पता, मैंने तो भाई उनके केस में गया नहीं, मुझे तो पता नहीं। आपको पता हो तो बताओ आप। नहीं, वो भी तो कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या पता, मुझे क्या पता वो गए नहीं गए? आप बताओ, आपको पता हो, आपको पता हो तो आप बताओ कि भैया वो गए थे, यहां में मुकदमा चल रहा है या यहां नहीं चल रहा, डाला नहीं डाला, भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो उनका वकील नहीं हूं।